नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। सरकार स्कूल में बच्चों को बेहतर सुविधा देने के दावे कर रही है, लेकिन बाकी क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों में हाल बेहाल है। ग्रामीणों की शिकायत पर पत्रकार ने स्थिति का जायजा लिया तो उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय सरजा मातू में समस्याओं का अंबार लगा हुआ देखने को मिला। इससे बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। स्कूल में बच्चों को पीने के पानी की समस्या के साथ साथ बंद शौचालय, खाना बनाने की रसोई रूम होते हुए भी क्लासरूम में दिखावा के लिए गैस सिलेंडर रखा हुआ था। स्कूल रूम में सीमेंट का बोरी का अंबार लगा हुआ है। बच्चों की उपस्थिति 1 क्लास से 5 क्लास तक टोटल 6 से 7 थे, पर रजिस्टर पे प्रत्येक क्लास में 5 से 6 बच्चों की उपस्थिति दर्ज है। ग्रामीण भोला कुमार, बिट्टू राम, सुनील सिंह, अमित सिंह, विपिन कुमार का आरोप है कि विद्यालय से लगातार शिक्षक नदारद रहते हैं। देखा जाए तो सिर्फ उपस्थिति दर्ज कर अपने घर जाना, फिर समय होने पर आकर उपस्थिति दर्ज करना ही काम है। विद्यालय से नदारद रहने के चलते एक ही क्लास में 5 क्लास तक के बच्चों को बैठाया जाता है और एक ही ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाया जाता है। ऐसे में कैसे कामयाब होंगे नौनिहाल सरजा मातू के प्राथमिक विद्यालय के बच्चे? कुल 40 बच्चों का नामांकन है, जबकि उपस्थिति मात्र 6 से 7 पाए गए, जिससे विद्यालय पर कई सवाल खड़े होते हैं। बता दें कि एक साथ एक कमरे में 5 वर्ग के बच्चों को पढ़ाई होने के कारण छोटे छोटे बच्चे ना तो हिंदी ठीक से समझ पाते हैं और ना ही कोई विषय पढ़ पाते हैं। केवल नाम के स्कूल आ रहे हैं और पढ़ाई के नाम पर शोर का हिस्सा बनकर वापस घर लौट जा रहे हैं। ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर सवाल खड़ा करते नजर आए। ग्रामीणों ने कहा कि अधिकारियों की साठगांठ के चलते सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिलने वाले मध्याह्न भोजन में जमकर धांधली हो रही है। बच्चों का भोजन थाली से गायब है, वही सप्ताह में 1-2 बार बिस्किट परोसा जाता है। इस बेहद गंभीर मामले में अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस लापरवाही के चलते स्कूल के शिक्षक गरीब बच्चों के पेट का निवाला छीन रहे हैं। यहाँ वर्षों से स्कूल में रंगाई पुताई और जीर्णोद्धार नहीं हुआ है, केवल खाना पूर्ति कर दी जाती है। इसके अलावा स्कूल में और भी कई समस्याएं हैं। इससे ग्रामीणों में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के प्रति गहरा गुस्सा पनप रहा है। ग्रामीणों ने सरकार व विभागीय अधिकारियों से मांग की है कि स्कूल की लचर व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए ताकि बच्चों का भविष्य बन सके। क्या कहते हैं प्रधानाध्यापिका? स्कूल के प्रधानाध्यापिका अनिता देवी ने बताया कि स्कूल में थोड़ी बहुत कमी है, दूर की जाएगी। दरपांकी प्रखंड बीईओ परमेश्वर साव से स्कूल की लचर व्यवस्था को लेकर संपर्क किया गया तो साहब की घंटी बजती रही, पर साहब ने पत्रकार का फोन का जवाब देना लाजमी नहीं समझा। तो बहुत सारे कमियां हैं। कभी यहाँ भोजन नहीं बनता है। अगर बच्चों को दिया भी जाता है तो जैसे बिस्कुट उस्कुट ला के दे दिया गया, बच्चों को बोल दिया जाएगा, कोई आएगा पूछेगा तो बता देने के लिए कि अति यहाँ पे है सो खाना बनता है। वो जो कि आपको हम दिखा भी दिए कि यहाँ पे भोजन बनाने कोई साधन नहीं है, ना चूल्हा है ना कुछ है। क्लासरूम में एक छोटा सा गैस रखे हैं कि क्या क्या सामान है। अगर भोजन बनता तो सामान तो स्टॉक, सरकारी चीज़ है तो स्टॉक तो होना चाहिए। यहाँ पे पूरा स्टॉक से भरा होना चाहिए। क्लासरूम में सीमेंट रखा हुआ है। यहाँ इल्ज़ाम मेरे ऊपर उल्टा, अगर कंप्लेंट करने के बाद उल्टा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। कुछ दिन पहले इनको हम इस चीज़ के बारे में बोले तो धौंस दे रहे हैं अपना ये चीज़ का कि मेरा स्कूल है, मेरा ज़मीन में है, किसी का क्या औकात है, क्या बिगाड़ लेगा। तो जाने तब जब क्लास में चलेगा तब तो। यहाँ 2 टीचर हैं, दोनों का टीचर का वही हाल है। एक आते हैं, आएंगे, अटेंडेंस लगाएंगे, जो यह प्रधानाध्यापक हैं अटेंडेंस लगाएंगे, चले जाएंगे। फिर बंद करने टाइम फिर ये करने आएंगे और पूछा जाएगा। अभी कहने आपके सामने कहने का बहुत कुछ कहेंगे, बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन क्या है यहाँ चल रहा है क्या नहीं है सभी लोग जानते हैं। पूरा ग्रामीण से पूछ सकते हैं या यहाँ पे कोई बोलने में संकोच करेंगे तो किसी के घर घर भी जाके कर सकते हैं। सर वो तो आप देख लिए, देख के हाँ, तो आपको खुद ही पता चल गया होगा जी। कि क्या हाल है यहाँ का। जी, जी। जो ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत होगा नहीं आपको देखने के बाद। पूछना चाहे सर, तो सामने पूछना चाहे कि कब चुनाव हुआ, लोग को जानकारी नहीं है। अब रजिस्टर पर खाली चुनाव कर देते हैं, रजिस्टर पर फेक साइन करते हैं। उनको तो खुद पता नहीं है। 3 साल में इतना जल्दी टीचर होकर भुला जाते हैं कि कब हुआ है। 2 टीचर हैं सर, 9 स्टूडेंट हैं। इसके बावजूद भी बच्चों को अभी तक ABCD कंप्लीट नहीं है, क, ख, ग, घ भी कंप्लीट नहीं है। और ड्रेस कोड तो आप देख ही रहे हो। और बच्चों का ये भी कहना है कि स्पोर्ट के लिए जो भी सामग्री आती है कोई भी हम लोग को दिया नहीं जाता है, ना फल दिया जाता है। हाँ, मैंने देखा बच्चे लोग ड्रेस में नहीं हैं। बच्चों लोग का ये भी कंप्लेन है कि जो चार्ट बोर्ड पे टंगा हुआ है खाना के लिए, उसके हिसाब से भी हम लोग को खाना नहीं मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वी टाइम न्यूज के लिए पलामू से संजीव कुमार प्रजापति की रिपोर्ट।